अब कितनी पीड़ा है कैप्टन अजय यादव के अंदर और ये पीड़ा उन्हें कहां तक ले जाएगी? क्या पार्टी छोड़ देंगे कैप्टन अजय यादव? आपको पहले ये बता दूं कि कैप्टन अजय यादव, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, तो कैप्टन अजय यादव अहीरवाल के अंदर सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। कैप्टन अजय यादव आजकल बड़ी चर्चा में है और चर्चा में तब से है जब से उन्होंने ये कह दिया कि उनकी नेता केवल सोनिया गांधी हैं। चर्चा में तब से भी हैं जब से उनको हटा दिया गया ओबीसी सेल के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। राजनीति कब कौन सी करवट ले ले ये पता नहीं चलता। राजनीतिक ऊंट कब किस करवट बैठेगा इसका भी कोई अनुमान नहीं होता। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में कैप्टन अजय यादव, आजकल बड़ी चर्चा में हैं और चर्चा में तब से हैं जब से उन्होंने ये कह दिया कि उनकी नेता केवल सोनिया गांधी हैं। चर्चा में तब से भी हैं जब से उनको हटा दिया गया ओबीसी सेल के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। चर्चा में तब से भी हैं जब से उन्होंने कहा गया कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई, षड्यंत्र हुआ। और चर्चा उनकी बड़ी तब हो गई जब उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको पद से हटाया। आपसे सारी बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कैप्टन अजय यादव का कांग्रेस के पार्टी के अंदर पिछले काफ़ी समय से कुछ ना कुछ मनमुटाव का, कुछ उनका मन ना लगने का, कुछ कॉन्सिपरेंसी की बातें वो करते रहते हैं। ये लगातार चल रहा है। आपको पहले ये बता दूं कि कैप्टन अजय यादव, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, तो कैप्टन अजय यादव अहीरवाल के अंदर सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। एक समय वो था जब राव इंदरजीत सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे। 2014 के चुनाव से पहले राव इंदरजीत सिंह कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए थे और भाजपा से अब तक 3 बार लगातार सांसद बन चुके हैं। कांग्रेस में भी कई बार सांसद बने थे। मैं जो आपको बता रहा हूं कि दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता, तो राव इंदरजीत सिंह के जाने के बाद तो कैप्टन अजय यादव सबसे बड़े, सबसे सीनियर नेता हो गए थे दक्षिण हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के। सबसे बड़े और सबसे सीनियर इसलिए कह रहा हूं कि 6 बार विधायक रहे हैं। अकेली रेवाड़ी विधानसभा सीट से ही 6 बार विधायक बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि 2.5 दशक से ज़्यादा समय तक का उनका कार्यकाल रहा बतौर विधायक और लगातार विधायक बने। कैप्टन अजय यादव के पिता राव अभय सिंह भी राजनीति के अंदर सक्रिय थे, विधायक रहे थे वो भी हरियाणा के। उस समय हरियाणा और पंजाब एक ही हुआ करता था। कैप्टन अजय यादव ने राजनीति के अंदर जो पदार्पण किया, वो उनका पदार्पण हुआ 1988 में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। रेवाड़ी के अंदर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि लोकदल के विधायक थे रघु यादव जल युद्ध की लड़ाई लड़ते थे, जल युद्ध के प्रणेता थे और उन्होंने जल युद्ध को लेकर के पानी के समान बंटवारे का मुद्दा उठा करके विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव के अंदर सरकार तो हरियाणा में ताऊ देवीलाल की थी, लोकदल और भाजपा की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए थे 1988 में उपचुनाव कैप्टन अजय यादव। उसके बाद 1991 का चुनाव हुआ, 1991 में फिर विधायक बने। 1991 के बाद 1996 में विधानसभा चुनाव हुआ। 1996 में पूरे हरियाणा के अंदर लहर थी हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, लेकिन रेवाड़ी के अंदर वो लहर काम नहीं कर पाई। कैप्टन अजय यादव फिर चुनाव जीते। 2000 का विधानसभा चुनाव आया। 2000 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में फिर लहर थी इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, लेकिन इस लहर के अंदर भी चुनाव जीते कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी से। 2005 का विधानसभा चुनाव आया। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर थी, तो फिर तो कप्तान साहब जीतने ही थे, फिर चुनाव जीते, 5वां चुनाव जीते। 2009 के अंदर भी लहर तो कोई नहीं थी, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनी थी, अल्पमत की सरकार थी और उस चुनाव के अंदर भी कैप्टन अजय यादव फिर विधायक बने थे 2009 के चुनाव में। 2014 का चुनाव कैप्टन अजय यादव हार गए थे। 2019 में कांग्रेस ने कैप्टन अजय यादव को लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा का चुनाव भी हार गए।
2019 के जो विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कप्तान साहब लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, इसलिए टिकट मिला उनके बेटे को, लालू के दामाद को, चिरंजीव राव को। चिरंजीव राव 2019 का चुनाव जीत गए, विधायक बन गए और अब 2024 में फिर से चुनाव हार गए। ये तो राजनीतिक सफ़र कह सकते हैं कैप्टन अजय यादव का, और इसलिए मैंने कहा था कि कद्दावर नेता हैं। अब बात आ रही है कि कैप्टन अजय यादव क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। जो मैंने आपसे कहा वीडियो के शुरू में कि राजनीतिक उठापटक हो सकती है, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस से दूर हो सकते हैं। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव में टिकट चाहते थे कैप्टन अजय यादव कांग्रेस से, क्योंकि वो उनका दावा था कि पूरे हरियाणा के अंदर अगर वोट शेयर की बात की जाए तो वो कहते थे कि वो वोट शेयर उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के बाद हरियाणा में दूसरे नंबर पर लिया था। चुनावी हार जीत पर भी कहते थे कि चुनावी हार भी उनकी हरियाणा में दूसरे नंबर पर दीपेंद्र के बाद कैप्टन अजय यादव की थी। लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी थी, लेकिन टिकट मिला राज बब्बर को। नाराज हुए, पार्टी छोड़ने तक की बात चली, भाई कांग्रेस छोड़ दूंगा, सोनिया दरबार में भी गए, लेकिन वहाँ से उनको समझा बुझा करके मना करके भेज दिया गया, मान गए 2024 के लोकसभा चुनाव में। इससे पहले कैप्टन अजय यादव बन चुके थे पूरे देश के ओबीसी मोर्चा के, कांग्रेस के जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसके राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को टिकट मिला, लेकिन बेटा चुनाव हार गया, ये भी झटका लगा। अब उनको एकाएक, अब से पिछले सप्ताह जब अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, न्याय पथ वाला और ये सारा जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन के बाद जो पहली गाज गिरी वो कैप्टन अजय यादव पर गिरी। कैप्टन अजय यादव को रातों रात हटा दिया गया। उस समय वो कांग्रेस के ही एक अधिवेशन में पहुंचे हुए थे हिस्सा लेने के लिए बतौर मुख्य अतिथि, लेकिन मुख्य अतिथि कैसे शामिल होते, क्योंकि उनसे तो रातों रात वो पद वापस ले लिया गया। डॉक्टर अनिल जयहिंद बना दिए गए राष्ट्रीय संयोजक, और रातों रात हटाए जाने से बड़े नाराज हुए, कुपित हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो बता रही थी कि कितने गुस्से में हैं, कितना गुस्सा है। अब कैप्टन साहब कह रहे हैं कि उन्हें हटाए जाने का दर्द नहीं था ज़्यादा, उन्हें दर्द तो ये कि जिस तरीके से हटाया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, यानी कि किसी व्यक्ति पर रात के समय में, रात के अंधेरे में उसके लिए पत्र जारी हो जाए तो उसके लिए खासकर कप्तान साहब सोचते हैं शर्म की बात है, क्योंकि दिग्गज नेता हैं। अहिरवाल के ऐसे नेता कांग्रेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार विधायक बने, ऐसे नेता कि जिनकी परंपरा चली आ रही है राजनीति की, जिनके पिता विधायक बने, वो खुद 6 बार विधायक बने, बेटा विधायक बना। आगे देखें तो फिर इंडिया गठबंधन के अंदर भी कैप्टन अजय यादव का कद बड़ा है, क्योंकि कप्तान साहब के समधी हैं लालू प्रसाद यादव। कप्तान साहब के बेटे चिरंजीवी के साले साहब हैं तेजस्वी यादव। तो इस लिहाज से उनको लगता है कि अगर इस प्रकार से उनको हटाया गया तो बड़ा गलत किया गया। कह भी रहे हैं कि मैं तो 6 महीने पहले इस्तीफ़ा दे चुका था, इस्तीफ़ा देने की बात मैं कह रहा था, लेकिन पार्टी आला कमान ने कहा कि आप काम करते रहो और इस प्रकार से हटा दिया गया, बड़ा गलत हुआ। अब कितनी पीड़ा है कैप्टन अजय यादव के अंदर, और ये पीड़ा उन्हें कहाँ तक ले जाएगी। क्या पार्टी छोड़ देंगे कैप्टन अजय यादव, जो सोनिया गांधी को अपना नेतृत्व नेता मान रहे हैं, क्योंकि अब सोनिया गांधी के पास तो नेतृत्व है नहीं कांग्रेस का। अगर आप देखें तो टेक्निकल रूप से तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन पर वो कॉन्सिप्रेंसी के आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र के आरोप लगा रहे हैं कैप्टन अजय यादव, वो राहुल गांधी के सबसे बड़े सिपहसालार हैं केसी वेणुगोपाल। तो इस परिस्थिति में, ऐसी हालात में क्या करेंगे कैप्टन अजय यादव? क्या काम चलता रहेगा, ऐसे ही रह जाएंगे, और या फिर कहीं कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह सकते हैं? अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो फिर अहिरवाल के अंदर और खासकर रेवाड़ी ज़िले में उसका कैसा असर जाएगा? आपको क्या लगता है कि खासकर अहिरवाल के अंदर कांग्रेस की राजनीति क्या कोई नई करवट ले सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।